रही थी भाभी जी। क्यों? तुम्हें किस बात का डर है? डर? वो क्या होता है? डरना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। हाँ, अपने पागलपन से जरूर डरता हूं मैं। समझ ही नहीं आता कि कब क्या कर जाऊं। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे बुरा साबित करके आप इस शादी को कैसे रोकती हैं। बुराई को साबित करने की जरूरत नहीं होती है माँ। बुराई खुद ब खुद सबके सामने आ जाती है। मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम्हें बुरा साबित करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी खबासत का एक बहुत बड़ा सबूत खुद चलकर मेरे सामने आ गया। ओह, मैं तो डर ही गया। आपने तो वाकई में मुझे डरा दिया भाभी जी। क्या आपके पास असल में कोई सबूत है या दिल को तसल्लियां दे रही हैं आप? बस एक दिन का इंतजार और कर लो ना, सब कुछ तुम्हारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा। क्योंकि जब बुरे लोग बुरा काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर एक और जात भी बैठी है जो हर हाल में सच्चे और मजलूम इंसानों का साथ देती है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, तुम भी कर लो। ठीक है, इंतजार ही सही। फिर मैं भी कर लेता हूं इंतजार तुम्हारी बर्बादी का। इस रोशनी हसान साहिबा। नवीन, तुम घबराओ मत। तो मुझे बताओ उसने तुमसे क्या कहा है? उसने कहा कि वो अपने घर वालों को मना लेगा और उसके बाद वो लोग मुझे रुखसत करवा के ले जाएंगे। तब से मैं इंतजार में हूँ। हर बार वो टाल देता है और अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा नवीन। परेशान होने का वक्त अब क्या? तुमने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे अप्रोच किया। तुम जानती हो वो मेरी बहन से मेरी ही मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है। हाँ पता है, कल है ना निकाह। निकाह भी और रुखसती भी। रुखसती? तुम्हारी और अमान की रुखसती। बस उसने तुमसे छुप कर निकाह किया है, ये बात सबके सामने आ जाए। उसे तुमसे शादी करनी ही होगी। अगर ऐसा हो सके तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप वाकई रोशनी है। आप नहीं जानती, आपने मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई है। मेरा तो सिर्फ नाम ही रोशनी है, असल रोशनी तो सच्चाई की है। देर से उजागर हुई है, लेकिन अब किसी की जिंदगी में अंधेरा नहीं होगा। अच्छा नवीन, मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास निकाहनामा तो है ना? हाँ है। यहाँ थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और सबूत, कोई पिक्चर्स, कुछ भी अगर? हाँ, शादी की एल्बम में। माशाल्लाह से किरण, तुम बहुत प्यारी बेटी। अल्लाह पाक तुम्हें नजर बद से बचाए। मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू भाभी। अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम भी यहाँ मौजूद हो? जाओ, घर में मेहमान भरे पड़े हैं, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। जाओ। और तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो बाहर जाओ, इतने मेहमान वहाँ बैठे हैं, मुझे इससे जरूरी बात करनी है।
कुछ शर्म लिहाज है तुम्हें? बाप से बात की तुमने? माफी मांगी? अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानबूझकर बाबा से बात नहीं कर पा रही। तो शर्मिंदा होने से क्या होगा है? अरे कम से कम बाप से बात करो, माफी मांगो, ताकि उनको एहसास हो कि तुम्हें दुख है, तुम शर्मिंदा हो। कभी रोशनी को देखा है कितना ख्याल रखती है हर चीज का? अरे कुछ बड़ी बहन से ही सीख लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है माफी मांगने के लिए। और हर कोई रोशनी की तरह नहीं होता, ना ही मैं उसकी तरह हूँ। इस बात का तो मुझे एहसास है कि तुम रोशनी से बहुत अलग हो। तुम में और रोशनी में बहुत फर्क है, मगर फिर भी कह रही हूँ कि जाने से पहले एक बार बाप से माफी जरूर मांग लेना। इज्जत तो तुम हमारी रखने ही वाली, कम से कम भरम ही रख लो। किरण, तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुमने मुझसे कोई बात करनी। जी बाबा, क्या है ना, दरअसल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा। बस इसके आगे कुछ मत कहना। जो शर्मिंदा हो उसे मजीद परेशान नहीं करते। मैं जानता हूं तुम मुझसे माफी मांगना चाहते, लेकिन तुम ये भी जानती हो किरण कि मेरा दिल कितना साफ है, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। तो क्या बाबा आप अपनी किरण को माफ नहीं करेंगे? अरे पगली, वो तो मैं पहले ही माफ कर चुका हूं। इसीलिए तो अपनी दुआओं के साथ तुम्हें रुखसत कर रहा हूं। अपने घर जाओ, खुश रहो, राज करो अपने घर।
गुमसुम क्यों हो? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने महसूस किया कि तुम यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं, जैसे किसी उलझन में हो, जैसे तुम्हें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सही कह रही हूँ इंसान, मैं ठीक हूँ। रोशनी, वो रसम के लिए बुला रही है मंजिल। चलो। अरे शाम भाई, आज के दिन तो रोशनी को हमारे पास छोड़ दे। या आज भी आप इसे अपने साथ ही मसरूफ रखने वाले हैं? नहीं, वो असल में अरे टेक इट इजी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। एक्चुअली वो वहाँ पे हमें धूप की रस्म स्टार्ट करनी है, तो मैं सिर्फ रोशनी को लेने आई थी। चले रोशनी? मैं? अरे हाँ हाँ, माना कि आप लड़के वालों की तरफ से हैं, लेकिन अब आप पे वैसे भी डबल जिम्मेदारी है, तो आपको दोनों तरफ देखना है। हाँ, जिम्मेदारी तो वाकई अब दोहरी है। ससुराल और मैके दोनों का ख्याल मुझे ही रखना है। बस तुम दुआ करो कि सब खैरियत रहे। चलो। किरण, मैं आखिरी बार तुमसे एक बात करने आई हूँ। मुझे 2 मिनट अकेला छोड़ दो प्लीज। अब भी वक्त है किरण, सोच लो। तुम्हें पता है अमान पहले से शादीशुदा है। क्या बकवास कर रही हो रोशनी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सच कह रही हूँ किरण, अमान एक निकाह कर चुका है। उस लड़की ने खुद मुझे। वो लड़की मैं हूँ। क्या? हाँ, अमान ने ठीक ही कहा। तुम हमारी शादी रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। रोशनी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना घटिया इल्जाम लगा सकती हो। ये इल्जाम नहीं है किरण। अब तक सबने तुमसे छुपाया, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, अमान और पहले ही निकाह कर चुकी। तुम होश में हो? मैं होश में हूँ, तुम होश में आओ। तुम इतनी खुदगर्ज हो गई हो, तुम अपना बदला उतारने के लिए ये तक भूल गई हो कि मैं किस बात से खुश हूँ। किरण, उसने किसी और लड़की के साथ निकाह किया हुआ है। वो लड़की अभी थोड़ी देर में आ रही, तुम्हें फिर खुद अंदाजा हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे अमान पे पूरा भरोसा। मैं जानती थी कि अमान बहुत चालाक आदमी है। वो बात को मोड़ना अच्छे तरीके से जानता है कि इसीलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा, वरना अपने बाप के घर दोबारा तमाशा लगाने का मुझे कोई शौक नहीं। बस थोड़ी देर वेट कर, रुक जाओ थोड़ी देर, वो आती हो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। नवीन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। पता है, मुझे अभी भी पता चला कि अमान ने किरण को वर्गलाकर उससे निकाह कर दिया। किरण से निकाह कर लिया? मुझे तो पता था वो यही करेगा, उसका यही काम है। जाने उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। चलें रोशनी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए।
तुम नहीं जानती नवीन, तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रही हो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं किया मैंने। चलने से पहले कि देर हो जाए, चलते हैं।